जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, विदेशी विवाह के योग हमारी जन्म कुंडली में है या नहीं है? विदेशी विवाह अर्थात विदेशी लड़के अथवा लड़की से विवाह के योग हमारी जन्म कुंडली में है या नहीं है, यह हम कैसे जानें? आप में से कई दर्शक, कई लोग बार बार यह प्रश्न पूछ रहे थे व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से। तो आइए मित्रों, आज हम उसी से संबंधित कुछ बातें जानेंगे, कुछ ज्योतिषीय बातें, सरल ज्योतिषीय बातें, जिसको जानकर आप आसानी से यह पता लगा सकते हो कि विदेशी विवाह के योग आपकी जन्म कुंडली में है या नहीं है। मित्रों, विदेशी विवाह के योग हमारी जन्म कुंडली में है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें बहुत चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, जैसे कि हमारी जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, षोडश वर्ग की कुंडलियाँ, उसमें बैठे ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र की स्थिति। इसके पश्चात ही 100% बताया जा सकता है कि विदेशी विवाह के योग आपके जन्म कुंडली में है या नहीं है, आपके भाग्य में है या नहीं है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सरल बातें, कुछ ऐसी आसान सी ज्योतिषी बातें बताऊंगा, जिसको जानकर, जिसको समझकर आप आसानी से यह जान सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली में विदेशी विवाह के योग है या नहीं है। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए कार्यक्रम शुरू करें, जाने। मित्रों, जन्म कुंडली का पहला भाव, जिसको हम लग्न भाव कहते हैं, पहला भाव, ये भाव लग्न भाव, और जन्म कुंडली का पंचम भाव, ये भाव। मित्रों, यदि इन दोनों भावों के स्वामी एक जगह युति करके केंद्र में, केंद्र अर्थात पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनमें बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण अर्थात पंचम या नवम भाव, पंचम या नवम भाव, इन दोनों भावों में बैठ जाए या केंद्र में बैठ जाए युति करके, तो मित्रों विदेश में विवाह होने के योग बन जाते हैं। मित्रों, यदि हमारा लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो मित्रों इसकी संभावना प्रबल हो जाती है। इसके बाद मित्रों, यदि पंचम भाव और पहले भाव, लग्न भाव, पहला भाव, ये भाव और इस भाव में यदि परिवर्तन योग हो जाए, परिवर्तन योग अर्थात पहले भाव के स्वामी पंचम भाव में और पंचम भाव के स्वामी पहले भाव में, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों, इसकी संभावना बन जाती है। इसके बाद मित्रों, जन्म कुंडली का पंचम भाव और सप्तम भाव, यदि इन दोनों भावों में भी परिवर्तन योग हो जाए, पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में, इस भाव के स्वामी इस भाव में और इस भाव के स्वामी इस भाव में, तो मित्रों ऐसी संभावना, इसकी संभावना बन जाती है, विदेश में विवाह होने के योग बन जाते हैं मित्रों, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो। मित्रों, परिवर्तन योग अर्थात इस भाव में जो भी राशि लिखी है, यहाँ 5 लिखी है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, इसके स्वामी और सप्तम भाव में, जैसे कि यहाँ पे 7 लिखी है, तो आपकी जन्म कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, इसके स्वामी सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में और पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में, जिसको परिवर्तन योग बोलते हैं, पंचम और सप्तम में परिवर्तन। मित्रों, यदि ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में है, तो विदेश में विवाह होने के योग हो सकते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी यदि युति करके एक साथ, दोनों भाव के स्वामी एक साथ युति करके जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में या केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र बोलते हैं और पंचम और नवम भाव को त्रिकोण बोलते हैं मित्रों। तो यदि इन भावों में बैठ जाए और अच्छी स्थिति में हो, तो मित्रों विदेशी विवाह के योग बन जाता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, यदि जन्म कुंडली का नवम भाव और सप्तम भाव, ये सप्तम भाव और ये नवम भाव मित्रों, इन दोनों भावों में भी यदि परिवर्तन योग हो जाए, नवम भाव का स्वामी
सप्तम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में परिवर्तन योग। भाग्य, भाग्य भाव से दाम्पत्य भाव का, सप्तम भाव से नवम भाव का, सप्तम और नवम में यदि परिवर्तन योग हो जाए तो मित्रों ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा मित्रों यदि सप्तम और नवम भाव के स्वामी दोनों युति करके केंद्र अथवा त्रिकोण में, केंद्र अभी मैंने बताया था पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनमें बैठ जाए या त्रिकोण में पंचम या फिर नवम भाव में दोनों युति करके बैठ जाए तो मित्रों इसकी संभावना बन जाती है, विदेशी विवाह के योग बन जाते हैं मित्रों, यदि अच्छी स्थिति में हो, उस पर जो है एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, हमारा लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों पहला भाव और सप्तम भाव अर्थात इस भाव और इस भाव में, पहले भाव में और सप्तम भाव में यदि परिवर्तन योग हो जाए, पहले भाव के स्वामी सप्तम भाव में, इस भाव के स्वामी सप्तम भाव में, इस भाव में, और इस भाव के स्वामी इस भाव में परिवर्तन कर ले तो मित्रों ऐसी स्थिति बन जाती है, विदेशी विवाह के योग इसकी संभावना, विदेशी विवाह की संभावना बन जाती है मित्रों। यदि दोनों युति करके भी इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी दोनों युति करके भी एक साथ कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो मित्रों विदेशी विवाह के योग इसकी संभावना बन जाती है मित्रों। इसके बाद मित्रों यदि शुक्रदेव पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, इस भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में और सप्तम भाव में और जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जन्म कुंडली के 12वां भाव, अंतिम भाव, इसमें बैठ जाए या अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि मीन राशि में बैठे हो और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो मित्रों इसकी संभावना बन जाती है मित्रों। या अपनी मित्र की राशि में भी, शनि देव की राशि में भी बैठे हो तो भी इसकी संभावना बन जाती है मित्रों। यदि हमारा लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों शनिदेव यदि उच्च के होकर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, शनिदेव यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, 10वें भाव में या 12वें भाव में, जन्म कुंडली के अंतिम भाव, व्यय भाव, इसमें बैठ जाए उच्च के होकर या अपनी राशि में, मकर राशि या अपनी कुंभ राशि में बैठे हो तो भी मित्रों ऐसी संभावना बन जाती है मित्रों। यदि हमारा लग्न और लग्नेश मजबूत हो। इसके अलावा मित्रों शनिदेव यदि भाग्य भाव में भी बैठे हो, अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि तुला राशि में बैठे हो और हमारा लग्न या लग्नेश पहला भाव और उसके स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो मित्रों इसकी संभावना बन जाती है मित्रों। शुक्रदेव यदि उच्च के बैठे हों, शुक्रदेव यदि उच्च के बैठे हों और हमारा लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, शुक्रदेव छठे या 8वें भाव में ना बैठे हों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में उच्च के बैठे हों, मीन राशि में बैठे हो और हमारा लग्न और लग्नेश पहला भाव और उसके स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो भी इसकी संभावना बन जाती है मित्रों। यदि आप हस्तरेखा जानते हैं तो आप अपने हाथ में भी इसके योग देख सकते हैं मित्रों। यदि चंद्र पर्वत से जो छोटी उंगली होती है आपकी, छोटी उंगली के नीचे कलाई के पास, वहाँ से अगर कोई रेखा जीवन रेखा से मिल रही हो, जीवन रेखा की तरफ जा रही हो या मुड़ रही हो तो इसकी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा मित्रों अंगूठे के नीचे, जीवन रेखा के बगल में अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है, यदि वो मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो और वहां से कोई रेखा गुरु पर्वत या फिर सूर्य पर्वत तक जा रही हो रिंग फिंगर के नीचे तो मित्रों इसकी संभावना बन जाती है मित्रों। आप अपने हाथ में देख सकते हैं मित्रों, विशेषकर चंद्र पर्वत से यदि कोई रेखा
शुक्र पर्वत की तरफ जा रही हो या जीवन रेखा की तरफ जा रही हो, उसकी तरफ झुकाव हो रहा हो, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है मित्रों। आप देखें, हस्त रेखा से संबंधित फिर कभी बात करेंगे मित्रों, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यह सब कुछ आसान सी बातें थी, सरल बातें थी, जिसको आप अपनी कुंडली में मिला सकते हो, देख सकते हो आपकी जन्म कुंडली में ये योग है या नहीं है। यदि इनमें से कोई भी एक भी स्थिति आपकी कुंडली में है तो विदेश में विवाह होने के योग आपके हो सकते हैं मित्रों, यह निश्चित है मित्रों। तो मित्रों, यह सब आसान सी और सरल सी बातें थी। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा, आपने समझा होगा इसको। तो मिलाइए मित्रों, अपनी कुंडली में मिलाइए इसको, अपने सगे संबंधियों के, अपने मित्रों के कुंडली में मिलाइए मित्रों। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ हो। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।